वंदे मातरम स्टूडेंट्स, आई माधव फ्रॉम मैथ माधव। चलिए, कौन सी दुनिया में? आज मैथ्स की दुनिया में नहीं चलेंगे हम। आज हमें चलना है कहां पर? यस, कहां पर चलना है? टाइम टेबल की दुनिया में चलना है। बार बार एक क्वेश्चन आता है, सर टाइम टेबल बताओ, टाइम टेबल बताओ, टाइम टेबल बताओ। टाइम को बता दो, टाइम को पकड़ के बैठ जाओ कि कैसा कोई टाइम टेबल बता दो कि देख लूं और उस टाइम टेबल को फॉलो कर ले और बिल्कुल मतलब कि एकदम क्या हो जाए। तो टाइम टेबल को मैं बताऊंगा कि टाइम टेबल हम कैसे बनाते हैं। सबकी प्रॉब्लम है टाइम टेबल की कि हम टाइम टेबल को लेके कैसे करें, लेकिन उसके बाद की जो प्रॉब्लम है उस टाइम टेबल को फॉलो करने की। तो आप अभी अगर इस बात के लिए श्योर हैं कि जो मैं टाइम टेबल यहां पर बताऊंगा उस टाइम टेबल को आप फॉलो भी करोगे तब तो अच्छी बात है, अदरवाइज कोई मतलब नहीं है। दुनिया भर में तमाम टाइम टेबल भरे पड़े हैं यूट्यूब पर, सब कोई बता के मरमुरा गया, लेकिन फॉलो तो आपको करना है। तो टाइम टेबल पर आने से पहले मैं चाहूंगा कि आप लोग को जो ये लहर चल रही है, लहर का नाम सुना है ना? ये कोविड-19 की लहर 19 में आया था, 20 आया, 21 हुआ, मतलब कि समय बीतता जा रहा है। पहली लहर, दूसरी लहर, तीसरी आने को है। लोगों ने कहा कि तीसरी लहर आने वाली है और तीसरी लहर बच्चों पर इफेक्ट करेगी। हम भी बच्चे ही हैं, अभी बूढ़े तो हुए नहीं हैं। तो हम सभी को बच करके रहना है, क्योंकि हमें अभी बहुत काम करना है देश के लिए। तो बचना कैसे है? घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, 2 गज दूरी, मास्क जरूरी, तमाम चीजें सरकार बता रखी, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। सुन के आप पक चुके होगे, लेकिन पकना नहीं है, उसको फॉलो करना है। फॉलो करिए, अच्छा खाइए, अच्छा रहिए, अच्छे से पढ़िए, यही मेरी आपके लिए बेस्ट विशेष हैं। मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। क्लियर है? नेक्स्ट, अब आते हैं मेन टॉपिक पर कि आप लोगों की स्कूल की लाइफ कैसी चल रही है। ऑनलाइन क्लासेस चल रही होंगी, मस्त चल रही होंगी क्लासेस। सर मुस्कुरा रहे हो, पता आपको भी है, पता मुझे भी है, क्योंकि देखो कोई भी चीज करने से पहले मैं चीजों को थोड़ा सा इधर से उधर लोगों से पूछता हूं कि चल क्या रहा है भाई, उसके बाद में चीजों को बोलता हूँ। ये ना हो कि मैं यहाँ पर बोल दूं, बाद में कहोगे अरे सर तो ऐसे फर्जी बोल देते हो। तो मैं ऐसे फर्जी नहीं बोल रहा हूँ। मैं बहुत से स्टूडेंट्स और बहुत से क्या मतलब 15-20 बच्चों से ऐसे पूछा मैंने जनरली कि चाहे वो यूपी बोर्ड के हों, स्टेट बोर्ड्स के हों, या सीबीएसई के हों, एसएससी के हों, कि आपकी ऑनलाइन क्लासेस कैसे चल रही हैं। तो उन्होंने बोला कि सर क्लासेस तो चल रही हैं, बस चल रही हैं। मतलब कैसे चल रही है? मतलब 3 घंटे 4 घंटे। तो उन्होंने बोला कि सर घंटे वंटे की बात नहीं होती है, मोस्टली की बात बता रहा हूँ मैं, कि बस व्हाट्सएप पे कुछ मैसेज आ जाते हैं, कुछ नोट्स आ जाते हैं फोटो क्लिक करके, कुछ टीचर्स अपनी वीडियोस भेजते हैं और कुछ टीचर्स इतने स्मार्ट है दूसरों की वीडियो भेज देते हैं। कि मान लीजिए मैं मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ और मैं अपनी वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, तो मैंने किसी और की वीडियो लिंक आपको सेंड कर दिया कि देखो। अच्छी बात है, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है, आप वर्क नहीं कर रहे हैं, कोई बात नहीं, आप किसी और की वीडियोस भेज दे रहे हैं, लेकिन उससे पहले भी आप उस वीडियोस को देख लीजिए कि वो टीचर जिसकी भी वीडियो भेज रहे हैं वो वीडियोस कैसी है। कोई दिक्कत नहीं है। अब किसी के ऊपर दोषारोपण ऊपर नहीं करना है, कौन कैसा कर रहा है, सही कर रहा है, गलत कर रहा है। प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं, सोल्यूशंस क्या है, उस सोल्यूशंस पर हम यहाँ पर फोकस करेंगे। कि सिर्फ प्रॉब्लम्स की बात नहीं करेंगे हम। प्रॉब्लम सबको पता है, क्या क्या प्रॉब्लम चल रही है, कैसे स्कूल्स पढ़ा रहे हैं, कैसे टीचर्स पढ़ा रहे हैं, कैसे बच्चों की पढ़ाई कैसे हो रही है, सभी को पता है, कोई डाउट नहीं, नो डाउट। तो चलते हैं हम लोग कि हमें उस प्रॉब्लम का सोल्यूशंस कैसे खोजना है। मतलब कि टाइम शेड्यूल, यस, आपका फेवरेट टॉपिक मैथमेटिक्स का टाइम शेड्यूल, मतलब आपके लाइफ का, जीवन का सबसे फेवरेट टॉपिक टाइम शेड्यूल। टाइम शेड्यूल कैसे बनाए इस लॉकडाउन में, बहुत सी वीडियोस पड़ी हुई हैं, उसके बावजूद भी मैं बता रहा हूं कि कैसे बनाना है। तो इस टाइम शेड्यूल पर आने से पहले एक चीज की 2-3 चीजों को ध्यान में रखना है। आपको थोड़ा घर पर योगा करना है, मेडिटेशन करना है, थोड़ी ही देर करो, लेकिन करो 10 से 15 मिनट। आपको घर में एक पढ़ने का एनवायरमेंट बनाना है, थोड़ा सा पर्यावरण पढ़ने का एनवायरमेंट पढ़ने का घर में होना चाहिए, क्योंकि आप स्कूल में जो टाइम आप देते थे पढ़ने के लिए, वहां पढ़ाई का माहौल था। अब आप माहौल स्कूल में भी आप ऐसा बना देते थे कि वो भी पढ़ाई का माहौल नहीं रहता होगा, लेकिन जो है आपको घर पे पढ़ाई का माहौल बनाना है। थोड़ा सा वो माहौल कैसे बनेगा, या तो आपका कोई सेपरेट रूम हो, वहां पर आप पढ़ रहे हो, या सेपरेट रूम नहीं भी है आपको, तो उसमें कोई प्रॉब्लम की बात थोड़ी ना, सेपरेट रूम नहीं है, अच्छी बात है। मतलब कि टाइम टेबल की बात करो तो इस रात में कुत्ते भी भौंकने लगते हैं। अच्छा दिख रहा हूं? चलो शांत हो गया, परेशान हो गया मेरे सुन कर, दिन भर रात भर चिल्लाते रहते। तो कहां पे था मैं? हाँ, तो घर में एक एनवायरनमेंट होना चाहिए कि कैसे पढ़ना है।
तो या तो कोई घर का कोना खोज लो, वहां पर अपना चेयर टेबल लगाओ, या तो आपका सेपरेट रूम है तो कोई बात नहीं, वहां पर चेयर टेबल लगाओ। चेयर टेबल लगाना इन्हें कि बेड ला के लगा दिए, लेट के उसी पर लेट के पढ़ूंगा आज मैं। लेट उठ के पढ़ाई नहीं होती, लेटोगे सो जाओगे। बेड पे जाना है अगर तुम्हें पढ़ने के लिए तो बुक ही लेके मत जाओ, ठीक है, जाके वैसे ही लेटो सो जाओ जा करके। और सोने का सबसे बढ़िया तरीका, अगर तुम्हें बेड पर नींद नहीं आ रही ना किसी को भी, तो उससे बोलो कि बेड पर बुक लेकर के जाओ पढ़ने के लिए, तुम्हें नींद ऑटोमेटिकली आ जाएगी, दवा खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें। तो यहां पर तुम्हें करना क्या है कि पढ़ने के लिए एक एनवायरनमेंट बनाओ, एक बेड चेयर और टेबल कहीं कोने में लगाओ, कहीं रूम के अंदर, कहीं भी जहां पर डिस्टर्बेंस कम से कम हो वहां पर लगाओ, ठीक है। सुविधाएं मत खोजना जाकर के घर पे कि सुविधा चाहिए तभी पढ़ेंगे हम। सबसे जो भी आपको सबसे अच्छी सुविधा जो जैसे भी मिल पा रही है, सबसे बेस्ट सुटेबल ऑप्शन जो भी है आपके घर पे, वहां पर आप पढ़ने को अपने आप को खोज लीजिए, वैसे पढ़िए आप। फिर आपके पास यूट्यूब है, ऑनलाइन क्लासेस हैं, इन सारी चीज़ों को देख के चलना है। अब जो हमारा टाइम शेड्यूल है वो टाइम शेड्यूल बनाने की जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि जो टाइम आप स्कूल में स्पेंड करते थे अब वो टाइम आपको घर में स्पेंड करना है। तो उन चीज़ों को ख्याल में रख के यहाँ पर हम टाइम टेबल बनाएंगे। तो फर्स्ट टाइम टेबल में मैं लिखूंगा, टाइम टेबल में पहला जो टाइम लिखूंगा मैं वो 4 AM to 6 AM का टाइम लिखूंगा। मतलब कि इतने बजे के बीच में आपको जग जाना है, 4 से 6 के बीच में। 4 बजे जगिए, 5 बजे जगिए, 6 बजे जगिए, जब भी आपको जगने का जो हो। अब देखो मैंने कहा ना, टाइम टेबल आपसे बेहतर कोई नहीं बना सकता है, इसीलिए मैं कभी भी टाइम टेबल में टाइम नहीं बताता हूं। टाइम आपको डिसाइड करना है, मैं शेड्यूलिंग करता हूं, केवल एक सीक्वेंसिंग करता हूं कि आपको कितने घंटे क्या क्या पढ़ने हैं। टाइम आप डिसाइड करिए कि आपका टाइम क्या है सोने का। आप 2 बजे रात में पबजी खेल के सोओगे तो 4 बजे खाक जगोगे। पबजी खेलते हो कि नहीं आजकल? पबजी बंद हो गया, और भी कुछ चला, हाँ फ्री फायर खेलते हो 4 बजे तक, तो 4 बजे तो जग ही रहे हो। बहुत से बच्चे 2-2 बजे तक ऑनलाइन दिखते हैं और लोग सर आप भी ऑनलाइन रहते हो, मैं भी ऑनलाइन रहता हूँ लेकिन गेम नहीं खेलता हूँ मैं, ठीक है, गेम तो मैं डिलीट मार देता हूँ मोबाइल से अपने। तो 4 से 6, तो 4 से 6 के बीच में आप अपना एक टाइम डिसाइड कर लो कि कब आपको जगना है, आप जगो उसमें, ठीक है। यहाँ जग गए, फ्रेश हो गए, और इसी 6 बजे के बीच में कोशिश करो कुछ हल्का फुल्का ब्रेकफास्ट भी ले लो, हल्का फुल्का कुछ खा लो, स्प्राउटेड ग्राम्स खा लो, चना खा लो, ब्रेड चाय कुछ ले लो, इतना ठूस नहीं लेना है गले तक, ठीक है। ब्रेकफास्ट है ये, लंच नहीं है। उसके बाद 6 to 9 AM, 6 से 9 क्या करता है? अब यहाँ जो 6 बजे उठेगा और 6 बजे यहाँ पे क्या करेगा वो, ठीक है। मैं यहाँ 6 बजे बोलूँ कि अब यहाँ पढ़ना है तो उठते उसको पढ़ना पड़ेगा, तो अपने टाइम को थोड़ा सा शिफ्ट करेगा, इसको 6 ना करके इसको 7 करेगा वो। क्लियर है ये? उसको यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा फिर। क्लियर? तो इस तरीके से आप सेटलिंग करना, मैं बार बार कर रहा हूँ, टाइमिंग आप अपने हिसाब से सेट करना। मैं यहाँ पे एक सीक्वेंसिंग बता रहा हूँ कब क्या करना है आपको। तो यहां पर आपकी 6 से 9 के बीच में आपको क्या करना है, मॉर्निंग का जो टाइम होता है, कई बार पूछते हैं ना कि सर मॉर्निंग में पढ़े, नाइट में पढ़े, कब पढ़े हम, तो इसमें आप उलझोगे ना, उलझे रह जाओगे। आप नाइट में ही पढ़ो, मॉर्निंग में ही पढ़ो, हर टाइम पढ़ो, जब भी आप पढ़ पाओ तो पढ़ो। लेकिन मोस्टली देखो, मॉर्निंग में टीचर्स स्टूडेंट्स इसलिए बोलते हैं पेरेंट्स की मॉर्निंग पढ़ने के लिए। मॉर्निंग में हम क्या होता है कि हम सो करके रात में उठते हैं तो हमारा माइंड फ्रेश रहता है, ठीक है। लेकिन कुछ लोग रात में सो करके उठते भी हैं तो भी माइंड सोया रहता है उनका, 4 बजे भी सोया हुआ है, 5 बजे भी सोया हुआ है, 6 बजे भी सोया हुआ है, तो क्या पढ़ेंगे? 6-7 बजे तक सोया ही रहेगा माइंड, तो नहीं पढ़ पाएंगे ना वो। तो ऐसे लोग को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा माइंड को क्रिएट करो, अपने माइंड को जगाओ। जगाने का एक तरीका है, जब भी आप सुबह उठते हो ना तो ऐसी चीज करने की कोशिश करो जो आपको बहुत पसंद है। मोबाइल चलाना पसंद है आप लोग को, मोबाइल बगल में रखे हुए हो, तो मॉर्निंग में बस कोशिश करो ना, पबजी खेलते हो या कोई भी गेम खेलते हो, कुछ भी करते हो, जो भी मोबाइल में पसंद, सबसे अच्छी चीज जो लगती है, जब आपकी नींद 4-5 बजे खुले तो बस 5 मिनट कोशिश करो कि उस अच्छी चीज को मोबाइल में जरा सा देखो उसको, ठीक है, अच्छे से देखो उसको, क्या क्या चीजें हैं। कई कंट्रीज में एक कंट्री ने एक ऐप निकाला, उस ऐप का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। उस ऐप में अपने एंड्रॉयड ऐप है, उसमें अलार्म लगाने पे क्या होता है, मॉर्निंग में जब वो बजेगा 4 बजे तो वो उसमें कुछ क्वेश्चंस देता है सॉल्व करने के लिए। ऐसे क्वेश्चंस नहीं कि आपको ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस दे दिया, कुछ क्वेश्चंस ऐसे देता है 4 + 6 कितना होगा, ठीक है। अगर आप उसमें आंसर सही नहीं लिखोगे तो अलार्म बंद ही नहीं होगा, मोबाइल पटक देना पड़ेगा आपको। फिर वो आंसर दे दिए, फिर कुछ देगा 6 × 9 मल्टीप्लाई करो, फिर कुछ डिवाइड करने के लिए देगा, कुछ
सब्ट्रैक्ट करने के लिए देगा। ऐसे 8-10 क्वेश्चंस देता है आपको और वो सब आपको सॉल्व करना होता है। जब आप वो सॉल्व करते हो, जब आपका दिमाग लगाते हो ना उन चीज़ों पे सुबह उठ करके, तो आपका दिमाग क्या होता है, खुल जाता है, नींद गायब हो जाती है, ऑटोमेटिकली लोग उठ जाते हैं। ये अच्छी कोशिश है उस ऐप की। तो इस तरीके से आप मॉर्निंग में उठ सकते हो। तो देखो, समय बर्बाद न करें उठने जगने पर। आप जब भी उठते हो, आपको मॉर्निंग में पढ़ना क्या है? मॉर्निंग में आपको पढ़ना है हिंदी, इंग्लिश और SST है। इस तरह के सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, चाहे आप 9th में हो, 10th में हो, 11th में, 12th में हो। तो आपको जो 8 टाइप के सब्जेक्ट्स है ना, इंग्लिश, हिंदी, इस टाइप के सब्जेक्ट्स हैं, उसको आप मॉर्निंग में पढ़ो। आप जो है अगर पढ़ना चाहते हो तो आप यहाँ पर साइंस को भी ऐड कर सकते हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में, खासकर बायो को ऐड कर सकते हो, क्योंकि ये चीज़ें लर्न करने वाली चीज़ें कुछ हैं, खासकर बायो। यहाँ पर ये सारी चीज़ें नहीं, इनको लर्न करना। और मॉर्निंग में आपका माइंड बहुत तेज़ी से वर्क करता है, तो आप चीज़ों को याद कर सकते हो। तो इन चीज़ों को आप सुबह में पढ़ो, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 3 घंटे हैं। 3 घंटे में आप 3 सब्जेक्ट पढ़ सकते हो। लेकिन कब? जब आप 4 से 5 बजे कम से कम उठ जाओ, कम से कम 6 बजे रेडी हो जाओ पढ़ने के लिए। तब ब्रेकफास्ट करने के बाद, ब्रेकफास्ट करने के लिए आपको अलग से टाइम नहीं चाहिए। ब्रेकफास्ट करने के लिए आप बुक खोले रहिए, आप चाय, ब्रेड, जो भी खाना हो खाते रहिए, पढ़ते रहिए साथ में। क्लियर है? नहीं कि अलग से बैठ के महाराजा की तरह लेकर के वो ब्रेड वेड, मक्खन वक्खन, 56 भोग कि 1 घंटा में खाऊंगा ब्रेकफास्ट। तो ये सब नहीं करना। तो 6 to 9 मतलब कि 3 घंटे यहां पर आप पढ़े। अब यहां से हमने मान लिया कि 9 से लेकर के 10 के बीच में कुछ फ्रूट्स खा लो, कुछ ठीक ठाक, ठीक है, क्योंकि इतना तो पच चुका होगा अब तक। तो कुछ टेक फ्रूट्स, थोड़ा सा अंदर आ जाए। 1 घंटे दे रहा हूं मैं यहां पर, ठीक है, 1 घंटे दे रहा हूं। मतलब आप फ्रूट्स लेने के बाद ये नहीं कि आधे घंटे बचे तो कुछ और, कुछ क्रिएटिव काम करो। जहां पर कुछ भी वर्क बच रहा है ना, कुछ क्रिएटिव वर्क करो। मोबाइल में देख रहे हो तो कुछ क्रिएटिव चीज देखो, कुछ नई चीजें खोजो। अब इसके बाद 10 से लेकर के मान के चलो 10 से 11, 12, 1, 2, जितने भी बजे तक हो, मैं 2 बजे तक मान लेता हूं कि 10 से लेकर 2 बजे तक आपके स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस चलती होंगी। नहीं भी चलती इसकी क्लासेस, चलती हैं तो भी अच्छा। व्हाट्सएप पे कुछ भी टीचर भेज दे रहा है, कुछ भी टीचर जो है यूट्यूब पे वीडियोस भेज रहा है, कुछ भी लिखने के लिए कह रहा है, कुछ भी वर्क करने के लिए कह रहा है, कुछ भी नोट्स लिखने के लिए कह रहा है। तो आपको 10 से 2 के बीच में वो काम कर लेना है। ये 10 से 2 जो टाइमिंग दे रहा हूं ना मैं, इसको 3 भी मान सकते हो। 10 से 2 का जो टाइमिंग है, ये मान के चलो ये स्कूल टाइम है आपका, कि आप जो स्कूल में टाइम स्पेंड करते थे, अब उस टाइम को आपको घर पे स्पेंड करना है आपको, ठीक। तो लेकिन एक स्कूल की तरह, जो स्कूल वाले जो वर्क दे रहे हैं उसको एज इट इज, जैसे भी काम दे रहे हैं उसको आप 10 से लेकर 2 के बीच में आप कंप्लीट करिए। क्लियर इतना? ये टेक फूड जो लिखा हुआ है ना, इसमें खाना पीना खा लेना अच्छे से। लंच वंच करना हो लंच ही कर लेना, जैसा भी करना होगा। लंच करना हो लंच करो, ब्रंच करना हो ब्रंच करो। ब्रंच, लंच से पहले क्या होता है? ब्रंच। अब यहाँ पर 10 से 2 जब ऑनलाइन क्लासेस कर लिए, आपकी क्लासेस अगर 1 ही बजे खत्म हो जाती है, किसी की 12 बजे खत्म हो जाती है, सारे काम दे के छुट्टी, तो आपको बस करना ये है कि आप अपना बढ़िया लंच करो, खा पी करके पूरा यहां तक गले तक डकार मारो बढ़िया से, और जाओ थोड़ा सा रेस्ट करो। अब ठीक है, आराम करो, रेस्ट करो एकदम, नो डाउट। अरे यहां से लेटो एकदम, आराम भी जरूरी है ना। आराम हमेशा हराम ही थोड़ी ना होता है, थोड़ा आराम भी जरूरी है। तो थोड़ा आराम करो। अब आपको 3 बजे से फिर से रेडी हो जाना है। 3 बजे आपके जब स्कूल चलते थे तो आप कहाँ जाते थे? यस, कोचिंग जाते थे आप। 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, कम से कम एक 3 बजे से लेकर 6 बजे का टाइमिंग आपका लमसम कोचिंग का हुआ करता था। तो आपको, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है, इरेज कर दूँ इसको, इरेज कर देता हूँ इसको। इन चीज़ों को लिख लेना, लिखना होगा तो, नहीं लिखना होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 to 6 PM पर आ गए हम। 3 to 6 PM आप कोचिंग जाते हो, और कोचिंग जब जाते हो तो आप क्या पढ़ते हो वहां पर? मैथ और साइंस, ये 2 सब्जेक्ट मोस्टली पढ़ते हो। तो यस, आपको 3 to 6 PM भी आपको मैथ्स एंड साइंस ही पढ़ना है। अब पढ़ना कैसे इसको है? आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप सेल्फ स्टडी करोगे, सेल्फ स्टडी, या आपके पास दूसरा ऑप्शन है यूट्यूब। यूट्यूब पे भरमार है वीडियोस की। कहीं भी आप जाओ, जो भी टीचर्स आपको पसंद आते हो, जिनका भी मैथमेटिक्स, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ना चाहते हो, जिस भी टीचर का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर लगता है, आपको लगता है कि ये टीचर्स
मुझसे जुड़ रहा है, कनेक्ट हो पा रहा है, मैं उसकी बातों को समझ पा रहा हूं, उनकी वीडियोस को फॉलो करो, देखो और उनसे क्वेश्चंस करो, पूछो, जो भी डाउट हो उनसे जुड़ो अच्छे तरीके से, ठीक है। तो यहां पर YouTube का सहारा ले सकते हो और सेल्फ स्टडी कर सकते हो। आपको कितने घंटे करने हैं? 3 to 6, मतलब 3 घंटे यहां पर। क्लियर है आपको? अब जो 6 to 7 थोड़ा सा एंजॉय करो, लाइफ है तो एंजॉय भी करना है। चाय वाय पी लो, थोड़ा सा जा करके चाय वाय पी लो, कुछ चिप्स विप्स खाने वो भी खा लो, कुछ कुरकुरे पुरकुरे खा लो, कुछ खरीद लाओ जाके बाहर से। बाहर थोड़ा बच के जाना, पुलिस थोड़ी लाठी वाठी मार देगी, ठीक है, तो लाठी वाठी से बच के जाना। और बाकी यार शुरुआत में बताया कोविड से बचना। तो ये सारी चीजें हो गई। अब 6 to 7 छोड़ो, ये एंजॉय कर लिया 6 to 7, और ये भी तुमने यूट्यूब पे वीडियोस भी देख ली अपना, मतलब जो कोचिंग टाइम था अब वो तुम्हें यूट्यूब पर बिताना है। क्लियर हो गया ये? अब देखिए 6 से 7 एंजॉय कर लिए, एंजॉयमेंट हो गया। अब 7 से 9 थोड़ा पढ़ लो। अब क्या पढ़ना है यहां पर? 7 से 9 जो करना है वो आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। कैसे नोट्स? शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। क्योंकि देखो नोट्स ना तो आपको टीचर्स अच्छे से दे रहा है आपको, अगर दे भी रहा है तो वो फोटो क्लिक करके आपको सेंड कर रहा है वो। क्लियर है ये? आपके कोचिंग के भी टीचर्स या जो भी यूट्यूब पे आपको पढ़ा रहे हैं वो भी आपको कोई नोट्स प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। कुछ जगहों पर नोट्स प्रोवाइड किया जा रहा है, नहीं भी किया जा रहा है। मैं आप जिस नोट्स की बात कर रहा हूँ वो नोट्स की बात नहीं कर रहा हूँ कि आपको किसी ने नोट दिया आपने फोटो कॉपी करा के रख लिया। ये नोट्स आपके खुद के नोट्स होने चाहिए, आप खुद प्रिपेयर करिए। खासकर आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो इसके नोट्स होने चाहिए। मैथमेटिक्स के एक बहुत ही शॉर्ट में नोट्स होना चाहिए, इसमें फॉर्मूले, कुछ कॉन्सेप्ट्स, ये सारी चीजें हों। उसके बाद आपके हिंदी इंग्लिश है उसकी तो एक कॉपी पूरी बननी चाहिए, क्योंकि उसको आपको लर्न करना, याद करना है। एसएसटी का भी एक शॉर्ट नोट्स आप बना सकते हो। तो इस तरीके से आपके पास सारे सब्जेक्ट, कम से कम क्लास 10th वालों के पास तो नोट्स होने चाहिए। और 11th 12th के लोग थोड़ा सा बच सकते हैं, क्योंकि 11th 12th के लोगों को ये मान सकते हैं कि वो लोग हर चीज को बहुत शॉर्ट में लिख कर चीजों को समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उनको नोट्स बनाने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी उनको भी इंग्लिश, हिंदी इन सब में नोट्स थोड़ा बना ले तो बेटर होगा, ताकि एग्जाम के टाइम में गाइड का सहारा ना लेना पड़े। नाउ 7 से 9 आपने नोट्स बना लिया, 2 घंटे लगे। तो जो भी सब्जेक्ट का नोट्स आपको ऐसे बनाना है, जिस सब्जेक्ट का नोट्स आपको लग रहा है पीछे हुआ है, उसको आप 1 घंटे या 2 घंटे दे दो उसी पर, कि 2 घंटे में आपने उस नोट्स को कंप्लीट कर दिया। ऐसे करके आप नोट्स बना सकते हो। और आप जो वीडियोस मैंने बताया यूट्यूब पे देखने के लिए 3 बजे से 6 बजे के बीच में जो बताया मैंने, 3 घंटे आपके पास है, तो आप ऐसे कर सकते हो कि वहां पर मैथमेटिक्स के, मैथ्स के वीडियोज आपको डेली देखने हैं कहीं ना कहीं टॉपिक वाइज। फिर आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो 3 पेपर बचे, तो इनके वीडियोज आप 2-2 दिन कर सकते हो कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ऐसे करके आप दे सकते हो 2-2 दिन करके। जैसे आप कोचिंग में ही पढ़ते थे 2-2 दिन साइंस करते थे। और जो 11th 12th के लोग हैं उनको क्या करना है, मैथमेटिक्स पर डे पढ़ना है, और कोशिश करें कि फिजिक्स को भी पर डे लेकर के पढ़ें, और केमिस्ट्री पे भी ज़्यादा फोकस करें। इस तरीके से आपको पढ़ना है, मतलब कि 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, तीनों सब्जेक्ट पे आप अलग अलग फोकस करिए। अब जब 7 से 9 आपने शॉर्ट नोट्स बना लिया तो भूख वूख लग गई होगी, जाओ गले तक फिर से खा लो, डिनर कर लो, यहाँ तक एकदम खा करके एकदम डकार वकार ले करके आओ अंदर, एकदम बैठो 10 बजे से फिर 12 बजे को। अरे सर 12 बजे तक नहीं पढ़ेंगे, पबजी तो खेल ही सकते हो। तो ये 10 से 12 ये पढ़ने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। 10 से 12 आपको वो काम करना है जो आपको करने में बहुत मजा आता है। अगर सर मोबाइल के अलावा और कोई काम में मजा नहीं आता है, पढ़ाई की बात तो गलती से ही मत करना, तो पढ़ाई की बात नहीं करूंगा मैं यहाँ पे। कभी कभी पढ़ाई की बात जैसे होता है ना, मुझे हिस्ट्री की बुक्स पढ़ने में बहुत मजा आता है, तो मैं रात के टाइम में कई बार ऐसे बुक्स लेके पढ़ता हूँ, हिस्ट्री की कहानियाँ, कुछ कहानी टाइप की जो चीज़ें होती हैं। तो आप रीडिंग बुक्स, मतलब कि जो भी आपको बुक अच्छी लग रही हो और सब्जेक्ट से रिलेटेड हो तो काफ़ी बेटर होगा, तो आप उसको ले जाके पढ़ो। यहाँ पर आपको छूट है 10 से 12 के बीच में, आप लेट के पढ़ सकते हो, लेट जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यार देखो लेटोगे ना तो बुक पढ़ोगे तो 10 से 10:30 के बीच में लेटे लेटे सो जाओगे। अगर आपको लगता है कि 1 घंटे कम से कम मैं पढ़ूं तो 10 से 11 बैठ जाओ अपने बेड के पास, बेड को देखते रहो, निहारते रहो कि आऊंगा मैं तुम्हारे पास, आऊंगा सोने के लिए। तो यहाँ पर रीडिंग बुक्स, कुछ भी YouTube पर भी आप कुछ क्रिएटिव चीजें देख सकते हो, कुछ चीजें जो तुम्हें लगता है कि यार कुछ कैलकुलेशंस की प्रॉब्लम्स है, कुछ नई चीजें, कुछ टेक्नोलॉजी के बारे में, कुछ साइंस की टेक्नोलॉजी के बारे में, कुछ करंट अफेयर्स के बारे में, वो सारी चीजें देखो। क्लियर है?
सोने से पहले थोड़ा सा फिर से योगा करो, कुछ मेडिटेशन करो, ये ओम आम ऐसे करते हुए पूरा थोड़ा सा मेडिटेशन, कुछ मेडिटेशनल म्यूजिक्स होती हैं, सुनोगे ना रात में बड़ा ही आनंद आता है। कान में लगाओ ईयरफोन और मेडिटेशनल म्यूजिक्स को आराम से 10 मिनट सुनो, 5 मिनट सुनो, उसके बाद आराम से सो जाओ। आप यहाँ पर इंग्लिश, SST ये सारी चीज़ें भी पढ़ सकते हो, आपके पढ़ने के ऊपर है। तो सब मिला जुला के देखा जाए तो 3 घंटे आपका मॉर्निंग में पढ़ने का हुआ, 3 घंटे आपके स्कूल का जो ऑनलाइन क्लास है उसको मान लिया जाए, 3 घंटे जो मैंने 3 से 6 पढ़ने के लिए बात बताई, और रात में 7 से 9 के बीच में जो आपको नोट्स बनाना है। मतलब सब मिला करके नोट्स, आपका स्कूल का ऑनलाइन क्लास करीब करीब 11 घंटे की बात हो रही है। तो 11 घंटा, और इस 11 घंटे में 2 घंटे आपको नोट्स बनाने हैं, 3 घंटे आपको स्कूल वाली कामों में वर्क करना है, स्कूल का जो ऑनलाइन वर्क है उसमें काम करना है। तो सब मिला जुला के आपके पास 6 घंटे हुए आपके सेल्फ स्टडी के लिए। तो 6 घंटे भी अगर आप सेल्फ स्टडी कर देते हो तो बहुत अच्छी बात होगी, बहुत बढ़िया से काम कर सकते हो। क्लियर है ये? और कोई क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, कुछ सुनने की जरूरत नहीं है। स्टूडेंट्स, आपसे लोग कई तरीके की बातें करेंगे, कोई कुछ कहेगा करने को, कोई कुछ कहेगा करने को, कोई आप जो भी इनिशिएटिव लोगे कुछ काम करने के लिए जाओगे, कोई उसकी बुराई करेगा, ये क्या कर रहे हो, बकवास की चीजें हैं, मत करो, छोड़ो। लेकिन आपको उन सब पे ध्यान नहीं देना। अगर आप रास्ते में चलते हुए हर भौंकते हुए कुत्ते पर पत्थर मारोगे तो अपने मंजिल पर नहीं पहुंच पाओगे, केवल कुत्ते को पत्थर ही मारते रहोगे सिर्फ। तो हमें पत्थर नहीं मारना है, इग्नोर करना है ऐसे लोग को, आपको हाथी बनना है, हाथी की तरह। आप हाथी को देखते होगे, जब हाथी चलता है ना तो उसके पीछे कितने भी कुत्ते भौंकते हों, और उसके आगे कुछ लोग हाथ जोड़कर भी खड़े रहते हैं। लोगों ने पूछा, यार हाथी पर कुत्ते भौंकते क्यों हैं? उसको परेशानी हाथी से नहीं है, कुत्तों को परेशानी उसके सामने जो लोग हाथ जोड़ करके एक हाथी की वंदना करने के लिए खड़े हैं, कुत्तों को उससे परेशानी है। लेकिन फिर भी जो है, हाथी कभी भी पीछे भौंकने वाले कुत्तों पर ध्यान नहीं देता है, और आगे जो लोग हाथ जोड़ के खड़े होते हैं ना, वहां पे बैठ करके अपनी बड़ाई सुनने के लिए बैठ नहीं जाता है, वहां से भी आगे निकलते हुए चला जाता है। मदमस्त एक हाथी की चाल आपकी होनी चाहिए। कोई क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, आप अपने काम में बिजी रहो, व्यस्त रहो, मस्त रहो एकदम। ओके, ऑल दी बेस्ट। कोई भी क्वेश्चन हो, कैसे भी क्वेश्चन हो, आप मुझे जरूर पूछिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, गुड लक। थोड़ा सा केयर करिए अपनी भी, अपने घर वालों को भी, और अपने पड़ोसियों की भी, सबको अवेयर करिए, क्योंकि आप अवेयर हैं तो आप सबको भी अवेयर कर सकते हैं। ऑल दी बेस्ट, थैंक यू सो मच।